गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 7 की गणित की वर्कशीट नंबर 3 जो आंकड़ों के संगठन पर है उसको डिस्कस करेंगे। हमने पिछली वर्कशीट में आंकड़ों का संग्रह के बारे में पढ़ा था। आंकड़े अर्थात तथ्यों का एक संग्रह, और हमने यह भी देखा कि आंकड़ों को कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन इन्हीं आंकड़ों से उचित ढंग से जानकारी प्राप्त करने के लिए इन्हें संगठित करने की आवश्यकता होती है, और आज हम इसी के बारे में जानेंगे। अब बच्चों, आपकी टीचर जानना चाहती है कि उन्हें कितने विद्यार्थियों ने वर्कशीट अर्थात कार्यपत्रक को हल करके व्हाट्सएप ग्रुप पर वापस भेजा है। इसके लिए उन्होंने सप्ताह के हर रोज़ वर्कशीट भेजने वाले विद्यार्थियों की संख्या को इस प्रकार लिखा। सोमवार को 33 विद्यार्थियों ने उन्हें वर्कशीट पूरी करके भेजी, मंगलवार को 35, बुधवार को 46, वीरवार को 29, शुक्रवार को फिर से 46, शनिवार को 32 और रविवार को 38 बच्चों ने वर्कशीट को पूरा करके वापस भेजा। अब क्योंकि टीचर को इन वर्कशीट को की औसत संख्या को विभाग को भेजना था, इसलिए उन्होंने सप्ताह की सारी वर्कशीट्स को जोड़ा और 7 भागों में बांटा। बता सकते हो कि उन्होंने इसे 7 भागों में क्यों बांटा? हाँ, ठीक सोचा, क्योंकि हमारे पास सप्ताह के 7 दिनों के आंकड़ों का संग्रह था। तो इन आंकड़ों को जोड़ने पर और 7 से भाग देने पर जो औसत प्राप्त हुआ उसको माध्य कहते हैं। तो यहाँ पर माध्य आया 37। अब बता सकते हो कि आपकी टीचर अगले सप्ताह में कितनी वर्कशीट फोटोकॉपी कराए कि सभी बच्चों को वह वर्कशीट मिल सके। तो इसके लिए हम इन आंकड़ों की सबसे अधिक संख्या को देखते हैं। यहाँ पर बुधवार को आंकड़ों की सबसे अधिक संख्या क्या है? 46, और शुक्रवार को सबसे अधिक 46 विद्यार्थियों ने ही वर्कशीट को पूरा करके भेजा। यानी कि बुधवार और शुक्रवार को सबसे अधिक विद्यार्थियों ने वर्कशीट को पूरा करके भेजा। ये संख्या थी 46, और यह सबसे अधिक संख्या ही बहुलक कहलाती है। क्या कहलाती है? बहुलक। जी हाँ, बहुलक कहलाती है ये संख्या। मैं यहाँ पर साइड पे इसको लिख रही हूँ। ये कहलाती है बहुलक। अब यदि हमें यह जानना हो कि कौन से 3 दिन 35 से कम और कौन से 3 दिन 35 से अधिक विद्यार्थियों ने वर्कशीट को लौटाया, तो उसके लिए इन आंकड़ों को बढ़ते या घटते क्रम में लेंगे। जैसे यहाँ पर आंकड़े हैं 33, 35, 46, 29, 40, 32, 38। ये सारे आंकड़े मुझे यहाँ पर दे रखे हैं। अब इन्हीं आंकड़ों को अगर मैं बढ़ते क्रम में लिखूं तो मेरे पास क्या बनेगा? 29, 32, 33, 35, 38, 46 और 40। अब मुझे गिनना है कि इन आंकड़ों की संख्या कितनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्योंकि यहाँ
इन आंकड़ों की संख्या 7 है जो विषम है, तो इन आंकड़ों के बीच की संख्या को देखेंगे। और यहाँ बीच की संख्या क्या है? 35। और यही संख्या हमारे पास माध्यक कहलाएगी। और अगर यही संख्या हमारे पास सम होती तो हम क्या करते? मान लो इन आंकड़ों के बीच में एक संख्या 37 को और जोड़ दूं, तो हमारे पास आंकड़े क्या बन जाएंगे? 29, 32, 33, 35, 37। यहाँ मैंने एक 37 को और जोड़ लिया और बढ़ते क्रम में लिखा। तो ये कुल कितनी संख्याएं हैं? तो यहाँ पर संख्या 8 यानी सम संख्याएं हैं। ये सारी संख्याएं जो हैं वो हैं हमारे पास 8 संख्याएं, और 8 क्या होती है? सम संख्या। तो ऐसे में मैं बीच की दो संख्याएं कौन सी हैं यहाँ पर? 35 और 37। इन दोनों संख्याओं का मैं जमा करूंगी और उसको 2 से भाग करके औसत निकाल लूंगी। और ये औसत हमारे पास क्या आया? 36। तो यहाँ पर मेरे पास माध्यक आ गया 36। तो चलो हम आगे चलते हैं अब। लेकिन अब तक आपने क्या सीखा? माध्य निकालना, बहुलक निकालना, माध्यक निकालना। अब हम चलते हैं आगे। अब बता सकते हो बच्चों कि यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? हाँ, तो यहाँ पर सबसे बड़ी इन आंकड़ों की संख्या है 46। और इन्हीं आंकड़ों में सबसे छोटी संख्या क्या है? 29। जी हाँ, अगर मैं बड़ी संख्या में से इस छोटी संख्या को घटा दूं तो मेरे पास क्या आ जाता है? परिसर। उसको हम कहते हैं परिसर। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आप सबको ये पसंद आया होगा और समझ आ गया होगा कि कैसे हमें माध्यक को और बहुलक को निकालना है। अब आप इसके दिए हुए प्रश्न को अपने आप से हल करके वर्कशीट को वापस अपनी टीचर को भेज दो। Thank you. Have a nice day.